अब हम देख रहे हैं रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन क्या होता है, जैसे देखो, ये वाला इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, राइट ना। तो अगर कोई भी टर्म्स पिछले वाले टर्म पे डिपेंड रहेगा उसको बोलते हैं रिकर्शन। अंडरस्टूड। यस। जैसे तुम देख सकते हो, 7 + 7 क्या हो गया, 14 ना। फिर 14, फिर 20 ऐड ऐड है ना। मतलब नेक्स्ट वाला टर्म जो है प्रीवियस वाले टर्म में ऐड हो रहा है, राइट। तो मान लो ये n का वैल्यू 0 है, तो a0 कितना है, 7। a1 कितना है, 14। a2 कितना है, 28। a3 दिया है 56, राइट, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर दिए हैं। तो अगर कोई मुझे जनरल डेफिनेशन बनाना रहेगा तो क्या करूंगा। सब में देखो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इसका मतलब a1 का वैल्यू क्या है, 2a0 है ना। a2 का वैल्यू क्या है, 2a1 है। a3 का वैल्यू क्या है, 2a2 है। और ऐसे बहुत सारे नंबर दिए हैं। तो इन जनरल अगर यहाँ n रखूंगा तो यहाँ क्या आएगा, n-1 हो जाएगा ना। यस। राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकरेंस रिलेशन। राइट। और इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते थे ना। पहला टर्म क्या है, 7। दूसरा टर्म क्या है, 7 × 2 ना। तीसरा टर्म क्या है, 7 × 2 का पावर 2। 7 × 2 का पावर 3। तो ऐसे मिलता जाएगा। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, 7 2 का पावर n। राइट। तो इसको हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। जब an के फॉर्म में रहेगा, यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों में, तो रिकरेंस रिलेशन होता है। राइट। अदरवाइज इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फार्मूला। ओके। यहाँ इनका वैल्यू क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये रिकरेंस रिलेशन है। इसी चीज को दिखाने के दो तरीके हैं, एक रिकरेंस रिलेशन से और एक एक्सप्लिसिट फार्मूले से। अंडरस्टूड। यस। ये दोनों नोट कर लो और हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। राइट। अब कोई भी रिकरेंस दिया रहेगा उसका मुझे एक्सप्लिसिट फार्मूला बनाना है, राइट। जैसे देखो ये फिबोनाची नंबर।
फिबोनाची नंबर क्या होता है? ए जीरो क्या है? जीरो, ए 1, ए 2, ए 3, ए 4, ए 5। ये जो लिखा है ये नंबर्स है, हाँ, सीक्वेंस नंबर इसको बोलते हैं। राइट। तो देख सकते हो तुम, 30, ए जीरो मान लो जीरो है, और ए 1 1 है, ये गिवन रहेगा, हाँ, इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा। ए 2 किस पे डिपेंड है? इन दोनों के सम पे ना। ए 3 किस पे डिपेंड है? इन दोनों के सम पे। ए 4 इन दोनों के सम पे। एंड सो ऑन। तो इन जनरल क्या हो जाएगा? ए एन क्या रहेगा? ए n-1 प्लस ए n-2। राइट। या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, an+2 किस पे डिपेंड रहेगा? an और an+1 पे। राइट। और ए 0 0, और ए 1 1 दिया रहेगा। क्लियर है? बस। अब मान लो तुमको रिकरेंस फार्मूला दिया है, वहां से सीक्वेंस फाइंड करना है। राइट। यस। f(0) क्या दिया है? 3। f(n) क्या दिया है? n-1 + 3। तो तुमको फाइंड क्या करना है? f(1), f(2), f(3), f(4), राइट। तो f(1) क्या होगा? n की जगह मैंने 1 रख दिया ना, तो यहाँ भी 1-1 + 3। तो क्या हो जाएगा? 2 f(0 + 3)। f(0) क्या गिवन है? 3 है ना। 6 + 3 9 हो जाएगा, राइट। f(2) n की जगह 2 रखो। 2 f(1) कितना है? 9, राइट। अभी तुमने पाया ना? कितना हो जाएगा? 18 + 3 21, राइट। यस।
अगर मैं तुमसे पूछूं f(3) कितना रहेगा? राइट ना? 42, 45 हो गया। f(4) कितना होगा? 93। अंडरस्टूड। ऐसे बहुत सारे वैल्यू फाइंड करते जाएंगे, लेकिन हमसे f(4) तक ही पूछा गया तो यहीं स्टॉप कर देंगे। राइट। यस। तो आपका क्या किस। हम्म। अरिथमेटिक सीक्वेंस पता है ये क्या होता है?
देखो, अगर पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म कुछ ऐड कर रहा हूँ, तीसरा टर्म फिर से ऐड कर रहा हूँ, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस एन डी हो जाएगा, ठीक है। यस। जैसे ऐसे समझो, डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस, राइट ना? जैसे टू, टू में मैं फाइव जोड़ रहा हूँ, कितना आ गया? सेवन, 12, 17, राइट? तो ये तुम्हारा ए है, राइट? ये क्या है? ए प्लस डी है, ये ए प्लस टू डी है, ए प्लस थ्री डी है। तो अगर मैं पूछूंगा जनरल टर्म क्या होगा एन के फॉर्म में, तो क्या बोलोगे? ए, ए मतलब फाइव, सॉरी टू, प्लस एन, और डी कितना है? फाइव है ना, सब में कॉमन डिफरेंस पाँच है। तो ए एन क्या हो जाएगा? टू प्लस फाइव एन। अंडरस्टूड? और ए वन क्या है? टू है, राइट? एक होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई होता है। जैसे ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, इस जगह ए रेस टू आर एन। तो इसका जनरल टर्म क्या हो गया? ए आर रेस टू एन। ओके। यस। दिस इज एन फैक्टोरियल, राइट?
ठीक। देखो, कोई सीक्वेंस दिया है 10, 82, 7, 3, 0, 6, 5, 6, 2 एंड सो ऑन। राइट। यस। और सीक्वेंस का फार्मूला क्या दिया है? 9 का पावर n+1। n का वैल्यू क्या है? 1, 2, 3 है। राइट। यस। तो मैं सीक्वेंस बना के देखता हूँ क्या बनेगा। राइट। अब जैसे देखो, पहला वाला टर्म क्या है? 10 है ना? तो 10 को तुम लिख सकते हो 9+1। तो 9 का पावर 1। राइट। दूसरा वैल्यू क्या है? 82 है। 82 मतलब 81+1। राइट। तीसरा टर्म क्या है? 79+1। राइट। तो इन जनरल क्या हो गया? राइट। फॉर ऑल एन इज वन, वन से रिलेटेड। अंडरस्टूड? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे। A2 क्या है? 81 है ना? 81 का मतलब क्या हो गया? ये ठीक है। राइट ना? ये नोट कर लो। हमेशा एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश किया करा करो। अगर पैटर्न मिल गया तो ही फार्मूला बन जाएगा। हाँ। यस। अब देखो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। 9 का पावर n है। राइट। तो देखो, 9 का पावर n को तुम क्या ऐसे लिख सकते हो? × 9। एक यहाँ से कम कर लिया। राइट। राइट। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 9 का पावर n-1 +1। राइट ना? अच्छा, इसमें मैं -8 +8 करूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना?
नहीं। तो +1 इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये क्या हो जाएगा, 9। राइट। तो यहाँ हो जाएगा 9 × 9 का पावर n। 1 + 8 कितना हो गया, 9 - 8। राइट। अब दोनों में कॉमन क्या है, 9 है ना। ये हो गया ना, राइट। अब ये क्या है, ये है an - 1 हो गया ना, -8। तो ये बन गया रिकरेंस फार्मूला। क्यों, रिकरेंस क्या होता है, an के टर्म में होता है ना। और ये कौन सा फार्मूला था, एक्सप्लिसिट फार्मूला था। तो रिकरेंस फार्मूला मतलब an का वैल्यू किस पे डिपेंड है, an - 1 पे है। लेकिन ये किसी पे डिपेंड नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू बता सकते हो, A4 A5 A6, राइट। और ये रिकरेंस फार्मूला बन गया। ओके। यस। हाँ, बोलो। ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हाँ देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सब छोटे छोटे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा जल्दी कर देंगे, 7:30 बजे। हाँ चलेगा, मुझे देखना पड़ेगा, आज तो मैं बाहर रहूँगा। मैं तो कल से कर सकते हैं। तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके। डन। यस। ओके। मर्ज सॉर्ट। उसके बाद ये कर सकते, उसके बाद ये फिनिश। असाइनमेंट सेंड करो, देखें।